डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक राजा की बड़ी प्रसिद्धि थी। विराम। उनकी एकमात्र पुत्री अत्यंत धर्मपरायण और वैराग्यपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थी। विराम। उसकी इस प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रख कर राजा ने उसका विवाह किसी विरक्त फकीर के साथ करने का निश्चय कर लिया था। विराम। सौभाग्य से उसको एक फकीर का पता भी मिल गया और उन्होंने उस फकीर के साथ अपनी एकमात्र कन्या का विवाह कर दिया। विराम पैरा। राजा प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी पुत्री को ठीक स्थान पर भेजा है, वहाँ उसकी भावनाएं कुंठित नहीं होंगी, जागृत रहेंगी। विराम। विवाह हुआ और राजा की पुत्री अपने फकीर पति के साथ रहने के लिए उसकी कुटिया में आ गई। विराम। कुटिया में पहुंचकर वह उसकी सफाई करने लगी। विराम। उसने देखा कि कुटिया के छप्पर से एक छींका लटका हुआ है। विराम। उसने उसको उतारा तो पाया कि उसमें 2 रूखी सूखी रोटियां पड़ी हुई थी। विराम। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने पति से पूछ ही लिया, ये रोटियां यहाँ क्यों रखी है? क्वेश्चन पैरा। फकीर सकपका सा गया। विराम। बोला, 2 रोटियां हैं, कल हम दोनों मिल कर एक एक रोटी खा लेंगे, दिन निकल जाएगा। विराम पैरा। पति की बात सुनकर पत्नी को सहसा बड़ी हंसी आ गई। विराम। उसने कहा, मेरे पिता ने तो आपको वैरागी और अपरिग्रही फकीर समझ कर ही मेरा विवाह आपके साथ कर दिया था। विराम। किंतु मैं देख रही हूँ कि आपको तो कल के खाने की चिंता आज से ही सताने लगी है। विराम। जिसको इस प्रकार की चिंता सताती है वह सच्चा फकीर नहीं हो सकता। विराम पैरा। अगले दिन की फिक्र घास खाने वाले पशु भी नहीं करते, न पक्षी ही अगले दिन के लिए कुछ संजो कर रखते हैं, जबकि उनके लिए कुछ निर्दिष्ट भी नहीं। विराम। फिर हम तो मनुष्य है, मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो आनंद से प्रभु चिंतन में अपना समय बिता देंगे। विराम पैरा। पत्नी की बात सुनकर फकीर की आंखें खुल गई। विराम। वह समझ गया कि उसकी पत्नी वैराग्य में उससे बहुत प्रगतिशील सोच रखती है। विराम। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा और फिर कह उठा, देवी, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो अंधकार में रह रहा था। विराम। वैराग्य का रहस्य अब मेरी समझ में आने लगा है। विराम। परमात्मा की कृपा है कि मुझे
तुम जैसी पत्नी प्राप्त हुई है विराम। पैरा। माधव मेरा छोटा भाई विराम। हमेशा से वह मेरे लिए छोटू और मैं उसका भैया विराम। जब पता चला कि मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है तब रोज़ स्कूल की प्रार्थना सभा में मैं कसकर आंखें मूंदे छोटा भाई मांगता रहा विराम। जब वह हुआ तब पूरे मोहल्ले में गर्व से छोटी सी साइकिल पर बैठकर घंटी बजाता हुआ हर घर घोषणा कर आया कि मेरे छोटा भाई आया है विराम। एक बार एक मास्टर जी ने उसको बिना बात थप्पड़ मार दिया विराम। मैं दनदनाता हुआ उनसे कारण पूछने पहुंच गया था, जबकि मैं उम्र में कोई खास बड़ा नहीं था विराम। हम दोनों भाई साथ एक ही थाली में खाना खाते विराम। कुछ भी लाना हो छोटू ही लेने के लिए उठता विराम। एक बार उसके दोस्त ने मुझे भैया बोलने से इनकार कर दिया और तू कारे से मेरे बारे में बात की तो उसने बस दोस्ती ही तोड़ दी थी विराम। जब तक छोटू स्कूल की एक एक बात मुझे ना सुना देता तब तक चुप ना होता विराम। पैरा। हमारी आम के पेड़ों की छोटी सी बगीची थी अमराई विराम। वहाँ रोज़ कुछ समय बिताना जैसे हमारा नियम था विराम। मेरा हमेशा से पढ़ने में रुझान बहुत ज़्यादा था और उसका खेल कूद पेड़ पौधों आदि में हालांकि पढ़ने में भी अच्छा था विराम। जब आम का मौसम आता वह अच्छे अच्छे केसर आम छाँट लाता क्योंकि यह मेरे पसंदीदा थे विराम। हम आम खाते वह खाता कम और सबरी की तरह खिलाता ज़्यादा विराम। कहता जाता भैया यह वाला खाओ, यह ज़्यादा मीठा है विराम। यह खाओ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है विराम। मैं कहता तू ही खा ले तो कहता आप इतना रम कर आम खाते हो कि आपको देखने में ही मज़ा आ जाता है विराम। आह कितनी सारी यादें और उतनी ही तकलीफ़ें भी विराम। पैरा। तकलीफ़ का कारण भी अमराई ही बनी। पहले बाबूजी गए फिर माँ विराम। हम दोनों भाई अपने अपने जीवन में तब तक जम चुके थे विराम। सारे ज़मीन जायदाद को हम दोनों में बराबर बाँट दिया गया था अमराई को छोड़कर विराम। माँ ही अंतिम समय तक अमराई को देखती संभालती रही विराम। हमेशा से ही जो भी आम आते पहले मंदिरों में मनोरथ के लिए दान दिए जाते, फिर सारे ननिहाल ददिहाल के रिश्तेदारों और पड़ोसियों में, बाकी घर में और कुछ बच जाते तो वह बेचकर अमराई के साल भर के खर्चे निकाले जाते विराम। माँ
जाते वक्त अमराई छोटू को दे गई विराम। जब गर्मियों में छोटू आम की पेटियां देने आया, तब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे कहा, बहुत बड़ा व्यापारी है ना, भीख में आम देने आया है विराम। उसके आंसू बहने लगे विराम। कहने लगा, भैया, माँ ने कहा था कि राघव पर काम का भार रहता है विराम। स्टॉप।